हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक होगे? आशा करता हूँ आपने पार्ट 7 देख ली होगी, इसलिए आप पार्ट 8 देखने आए होंगे। ठीक है, तो आज सुबह सुबह ठंड तो बहुत लग रही थी, बट फिर भी पढ़ाने आना पड़ा, क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या करना है। सामने अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 है, कॉलोनी के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे 3 बच्चे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, तो आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। उनके हाथ में जो टॉय टेलीफोन है। था पहले के जमाने में, माचिस डब्बा लेंगे, उसमें बांध देंगे धागा और दूसरा कनेक्ट कर लेगा, बोलेंगे आवाज सुनाई देगा, ट्रेवल करेगा। ये भी पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में अच्छे से। ठीक, अब ये तो आप बात करते हैं आपस में एक दूसरे से। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हर एक फोन में जो तार लगा है उसकी लंबाई कितनी है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले क्या बोला है? सर्कल है, सब कुछ छोड़ के बनाते हैं सर्कल। ठीक है, चलिए एक सर्कल बनाते हैं बढ़िया सा। बना ठीक ठाक सर्कल, काम चल जाएगा ना? चल जाएगा काम। चलो यार, अगली बार कुछ सोचेंगे अच्छा बढ़िया से करने का। सर्कल बन गया। अब क्या बोले? 3 दोस्त है, नाम बताओ, क्या नाम क्या है? अंकुर, सैयद और डेविड। अंकुश और डेविड। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे हमें क्या रेडियस 20 दे रखा है। अब तीनों कहां बैठे होंगे? मान लो मैं तीनों को यहां बैठा दूं, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है। लेकिन यहां क्या बोला इसने? इक्वल डिस्टेंस बैठे, इक्वल डिस्टेंस पे। अरे यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हो सकता डिस्टेंस सेम हो क्या? यहां से यहां तक का सेम होगा? नहीं होगा, मेरा डायग्राम गलत है। मतलब लड़के बैठे कहां है? एक यहां बैठा है, एक मान लो यहां बैठा है और एक पक्का ऊपर बैठा होगा। क्यों? तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। और बताओ जरा, अगर तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल। तीनों साइड इक्वल है तो क्या होगा? यहां मान लेते हैं कौन बैठा है? अंकुर। यहां कौन बैठा है? सैयद। यहां तो कौन बैठा है? डेविड। ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड, 3 लोग बैठे हैं। अब क्या होगा? तीनों को आराम से बैठे हुए बेचारे सपना देख रहे हैं कि कब गौरव आएगा और मैच स्टार्ट हुआ इनका। लेकिन और तो पढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड। तो ये क्या है बताओ जरा, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें करना क्या है? हमें इसी की लेंथ निकालनी, L। इसको मान लो L, ऐसे क्या मान लो? L। ये पूरा L हो गया। ठीक, कहां होगा सेंटर? यहां कहीं होगा। इस पॉइंट को मान लेते, तो क्या मान लेते हैं? O। थोड़ा साइड में लिखो उसको, O। ठीक है, हमें क्या लेंथ निकालना है? हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? रेडियस। क्या गिवन है हमें? रेडियस। यहां से यहां तक बताओ बच्चों, क्या है ये रेडियस? यहां से यहां तक क्या है आपका रेडियस? वो कितना है भाइयों? 20 मीटर। यहां से यहां तक बताओ क्या है? क्या है जी? रेडियस 20 मीटर। ठीक है, अगर मैं यहां से सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दूं, वही मेरा क्या रेडियस ही होगा ना। हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना होगा इसकी लेंथ। उसके लिए हम क्या करेंगे? करना यहाँ पे ये है, हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे और तब हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, करना हमें क्या है? यहाँ पे इस लाइन को यहां आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, बताइए लाइन सेंटर से आ रहा है तो कितना एंगल होता है? कितना एंगल होगा? 90 एंगल होगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या? इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P। क्या मानते हैं? P। बताओ कहां से कहां तक L है? ये पूरा L है ना आपका। तो बताओ ये कितना होगा आपका? L/2। याद करो, लाइन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड एट राइट एंगल। लाइन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड एट राइट एंगल। तो L/2 हो गया। अब क्या करना है? ये बताओ मुझे, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? ये भी रेडियस है, कितना था जरा? 20 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी हम आराम से निकालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? L निकालने के लिए मैं यहाँ पे देखो क्या करूंगा, पहले लिख लेता हूं।
ठीक है, लिखो लेट एल बी द, तो क्या यहाँ पे लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या होगा आपके यहाँ पे एस ए इक्वल टू ए डी इक्वल टू क्या जाएगा आपका डी एस, इसको मतलब क्या मान लेंगे एल। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ क्या बोलो देखो यहाँ पे एल बाई टू क्यों हुआ ये, और ये भी तो एल बाई टू क्यों होगा, उसका रीजन लिखना पड़ेगा ना हमें, एल बाई टू क्यों होगा भाई ये, वाई दिस एल बाई टू। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, लिखो लाइन थ्रू सेंटर क्या करता है ये, बाइसेक्ट एट, बताओ क्या करता है, राइट एंगल। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो आपका एसपी होगा और जो पीडी होगा ये दोनों क्या होंगे आपके, तो जरा एल बाय टू होगा। ठीक है, क्या होगा एल बाय टू होगा। अब यहां पे एक काम करते हैं, हमें एल निकालना है ना, देखो एल के लिए एक बार लेंगे बड़ा ट्रायंगल, एक बार लेंगे छोटा ट्रायंगल, और क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पिछली वीडियोस में बताया होगा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, नहीं होता टेढ़ा एक तरफ खड़ा और लेटा एक तरफ। ठीक, तो यहां लिखे, यहां बड़े वाले ट्रायंगल देखिए जरा, मैं जरा बड़ा ट्रायंगल डालता हूं यहाँ पे, ये मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा क्या है आपका ए, ये बड़ा क्या है एस, ये बड़ा क्या है पी। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है एल, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है एल बाय टू। हमें ए पी निकालना है, यहां लिखे इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका ए एस पी। बताओ क्या आएगा आपका ए एस एक तरफ और आपका एपी और पी एस क्या हो जाएगा आपका एक तरफ। ए एस की वैल्यू कितनी है आपकी एल स्क्वायर, बताओ एपी की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, बताओ पी एस की वैल्यू क्या है, क्या बच्चों एल बाई टू का क्या जाएगा होल स्क्वायर, क्या होगा इसकी वैल्यू एल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा ए पी स्क्वायर, अब प्लस क्या जाएगा एल स्क्वायर अपॉन फोर। बताओ यहां से एल स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपका एल स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू क्या आएगा आपका ए पी स्क्वायर, वन एलसीएम ले ले, यहाँ क्या आएगा फोर एलसीएम, ये क्या आएगा आपका फोर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा ए पी स्क्वायर। बताओ ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहां से थ्री एल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा फोर। बताइए यहां से आपकी एपी की वैल्यू क्या आएगी, आपका एपी कितना आ जाएगा, स्क्वायर का रूट जाके हो जाएगा, ये क्या आएगा मतलब का रूट के अंदर थ्री एल स्क्वायर अपॉन फोर, तो इसका आंसर कितना आ गया रूट थ्री एल एज इट इज। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे चार आता है, कौन सा नंबर है टू, तो ये आगे मेरी एपी की वैल्यू कितनी रूट थ्री एल बाई टू। अब मैं इस फिगर लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू, बताओ इस ए से लेके पी तक की दूरी तो कितनी है रूट थ्री एल अपॉन कितना होता जरा टू, ये पूरा 20, ये पूरा रूट थ्री एल अपॉन टू, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मान लो पूरा 100 होता और ये होता 40 तो ये कितना आता, दोनों को माइनस कर देते, बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है रूट थ्री एल बाई टू, छोटा कौन है तो जरा 20, बड़े में से छोटा माइनस करना है तो कितना आएगा बच्चों पे रूट थ्री एल अपॉन टू माइनस कितना आएगा आपका 20, ये किसकी वैल्यू था जरा ओपी की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, मैं ट्रायंगल बनाऊंगा पूरा सही से लिखूंगा, ध्यान समझना आराम से आ जाएगा, एक दो बार सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं छोटा ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है भाई, जहां जगह बच रही है वहां बनाता हूँ, ये मेरा छोटा ट्रायंगल है, नाम बोलो उसका ओ, ये बन गया आपका एस, ये बन गया आपका पी, लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ एस पी, क्या आएगा टेढ़ा एक तरफ, देख वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी एल अपॉन टू, कितनी है इसकी वैल्यू तो जरा 20, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी रूट थ्री एल अपॉन टू और माइनस कितना बच्चों ये 20। बताओ क्या आएगा इन ट्रायंगल ओ एस आपका एक तरफ ओपी स्क्वायर, और बताओ क्या जाएगा पी एस स्क्वायर एक तरफ, क्या है बताओ वैल्यू आपकी ओएस की, ओएस की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ क्या आएगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू, बताओ ओपी की वैल्यू कितनी है जरा रूट थ्री एल अपॉन टू माइनस 20 का होल स्क्वायर। बताओ पीएस की वैल्यू कितनी है एल अपॉन टू, एल अपॉन टू क्या जाएगा आपका होल स्क्वायर, 20 का कितना जाएगा आपका 400, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस यहां पर क्या आ गया आपका एल स्क्वायर अपॉन
4। यहाँ क्या आ गया 20 कितना हो जाएगा 400। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। इस 2 से 2 काट दूं, बताओ कितना आ गया -20√3l, और प्लस क्या आएगा एल स्क्वायर अपॉन 4। एक बात बताओ, यहाँ क्या है 1l स्क्वायर, यहाँ क्या है 3l स्क्वायर। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। क्यों ऐड किया, दोनों का बेस सेम है, तो बेस क्या है सेम। अब यहाँ पे क्या है 400 400 काट दूं, तो यहां मेरा कितना आ गया 0 इक्वल टू 3l स्क्वायर प्लस 1l स्क्वायर। इसको लेना है 3l स्क्वायर प्लस 1l स्क्वायर कितना आ जाएगा 4l स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4 माइनस क्या आएगा 20√3l। क्या मैं इस 4 से 4 काट दूं, यहां आ गया 0। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है आपका l कॉमन, यहां l 2 बार था ना, तो बताओ बच्ची कितनी बार गया एक बार। यहां पे 20 एज इट इज एल कैप का कॉमन ले लिया है, तो यहाँ का आपका 20√3। यहां आगे क्या 2 नंबर हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा या फिर दोनों 0 होंगे। तो यहाँ क्या आएगा, या तो आपका एल होगा 0 के बराबर, या फिर आपका 0 इक्वल टू क्या आएगा एल माइनस 20√3, या तो एल 0 होगा। एल अगर 0 होता तो पॉसिबल नहीं होता। अब मैं बोलूं कोई बच्चा है उसकी हाइट ही नहीं है, तो क्या बच्चा है नहीं है बच्चा, तो वहीं पे एल आपका क्या हो गया 0, नॉट पॉसिबल। एल कितना आ गया, जो आपका 20√3 यहाँ माइनस का है, इधर क्या जाएगा जरा प्लस का, ये क्या जाएगा 20√3। सुनाया, तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका 20√3। क्लियर सब लोगों को, तो ये आपका आंसर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को आपको सेम टू सेम करना है। क्या, यहाँ पे आप जो 20 है वहां बच्चों का लेना 30। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम टू सेम यही रूल फॉलो करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको सीखना है तो टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टाइम नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो आप इसे नोट कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है वाला। 2 थ्योरम होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों एकदम सिमेट्रिकल है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट 2 इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। 2 इक्वल कॉर्ड जो है इक्वल एंगल कहां बनाते हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। तो क्या मतलब है इसका, हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जो क्या करते हैं इक्वल एंगल बनाते हैं। इक्वल कॉर्ड क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल, मतलब यहां हमारा सेंटर हो गया, एक मान लीजिए ये कॉर्ड हो गया, और एक मान लीजिए ये कॉर्ड हो गया। बताओ क्या गिवन है, कॉर्ड इक्वल है। और बताओ ये एंगल कहां बना रहे हैं आपके सेंटर पे। बताओ ये भी कॉर्ड है, बताओ एंगल कहां बना रही है आपके सेंटर पे। ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट क्या हो गया D। बताओ गिवन क्या है, या पहले प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो क्या आएगा, एंगल AOB आपको एंगल COD, एंगल AOB का एंगल COD। गिवन क्या दे रखा है हमें, बताओ कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड का बोलो AB इक्वल क्या गिवन आपको CD। हमें गिवन है AB इक्वल टू CD। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने इस C को D को A को B को सबको किससे मिला दिया, सेंटर से। तो क्या करा हमने कंस्ट्रक्शन, जॉइन OA OB OC एंड बोलो क्या है OD। जॉइन OA OB OC एंड OD, ये हमने क्या ज्वाइन कर दिया, ठीक। आगे बढ़े, अब बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले में अब हम क्या करेंगे, हमने सारे ज्वाइन कर दिए। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ प्रूफ क्या है, यहां दोनों ट्रायंगल नाम लिखिए। इन ट्रायंगल बोलिए AOB एंड ट्रायंगल क्या जाएगा आपका COD। बताओ इसमें क्या क्या इक्वल है, क्या ये रेडियस है, क्या ये रेडियस है, क्या ये रेडियस है, क्या ये रेडियस है ना। बताओ क्या लिखूंगा, OA इक्वल टू क्या बच्चों OC, दूसरा OB इक्वल टू क्या देखा आपको OD,
बताओ ये क्या है, ये है रेडियाई ऑफ सर्कल। ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। आप चाहो तो दोनों के लिए अलग लिख सकते हो। ये पहले का है और ये किसका है, दूसरे का। रेडियाई ऑफ क्या है आपका, सर्कल। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या दे रखा है, ये दोनों के आपस में क्या है, इक्वल। गिवन है तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। बताओ क्या आपका ये गिवन। तो तीन चीज हो गई प्रूफ। याद करो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे, उनका एरिया सेम होगा और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोन होंगे। दोनों एक दूसरे के होंगे, क्लोन होंगे। तो यहाँ क्या आ गया, ए बी इक्वल टू सी डी आ गया। बाई कौन सी प्रॉपर्टी है, साइड, साइड एक आपका साइड, बाई एस 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 क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या आ गया, ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, सीओडी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या मतलब है, सारे साइड सारे एंगल इक्वल होंगे। एंगल कौन सा है, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या आ गया आपस में, इक्वल। नाम बोलो, एंगल एओबी इक्वल एंगल क्या आ गया आपका, सीओडी। क्या हो गया, सीपीसीटी। क्लियर है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका पहले तो ये लास्ट टाइम दिल्ली वाले पेपर में क्वेश्चन 3 नंबर का आया था 9th क्लास में। 9th क्लास में क्वेश्चन 3 नंबर का आया था गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स। अगर आपको 10 मिनट पढ़ने से 3 मार्क्स मिलते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 10 मिनट में अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो पढ़ लीजिए उसको। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आपको मैं अगला कराता हूँ। फटाफट चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसी क्वेश्चन होगा। देखो कुछ चेंजेस करूंगा, ठीक है, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन होगा, प्रूव दैट इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। यहां पे वो क्या गिवन है, आपको गिवन दे रखा है आपके एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हमें प्रूफ करना है ये कॉर्ड इसके इक्वल होगा। तो सेम ऐसे, सेम टू सेम ऐसे करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है हमें, कॉर्ड इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। कॉर्ड प्रूफ करना है, इसे हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, एंगल इक्वल है। नाम क्या एंगल का, ए ओ बी इक्वल टू क्या आएगा, एंगल सी ओ डी। सब कुछ सेम टू सेम। जॉइन ए ओ ओ बी ओ सी ओ डी, ये भी सेम, ये दोनों स्टेटमेंट सेम। लेकिन कुछ टीचर्स नंबर काट लेते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको आगे पीछे कर दो। यहां लिखो आप क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या आपका एंगल सी ओ डी। ये क्या दे रखा हमें बताओ, गिवन। ठीक है, और एक और चीज पता हमें, OB इक्वल टू कितना होगा आपका, OD। ये क्या आपका, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो कौन सी प्रॉपर्टी, साइड, एंगल, एक हो जाएगा आपका साइड। तो क्या लिखूंगा बताओ जरा, एस ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब यहां पे क्या जाएगा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या मतलब उसका, सारे के सारे साइड, सारे के सारे एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो यहां बताओ साइड कौन सी लेनी है हमें, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। बताओ इसे क्या बोलेंगे, सीपीसीटी। और ये हमारा हो गया प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लास्ट टाइम ये हुआ था तो सोचता ये वाला आ जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसी साथ सर्कल कंप्लीट होता है। हमने इसे पूरा टॉपिक करा दिया है। ठीक है, आशा करूंगा आप घर में पढ़ाई करेंगे, सही से ध्यान देंगे। हम कोशिश करेंगे इसका 1 शॉट भी ले आए, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए पूरी मैथ्स की हर चैप्टर की वीडियो लेके आएंगे। हर चैप्टर की, 9th की बात हो, 10th की बात हो, साइंस की भी लेके आएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया 9th की साइंस की डालो वीडियो, हम कल साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम वीडियो डालेंगे साइंस की। हमारा चैप्टर होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको अच्छे से पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सभी लोगों को।